नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो DSSB ने पीजीटी अर्थात प्रवक्ता का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो देख लेते हैं कि विज्ञापन में क्या कहा जा रहा है, इसका फीस कितना लगने वाला है, इस सिलेबस क्या होगा और प्रवक्ता पद के लिए एज लिमिट क्या रखा गया है। उसके बाद इसमें कौन कौन से आवश्यक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालांकि अभी तक प्रवक्ता पद के लिए आयोग ने एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं किया है, फिर भी जो है कि देख लेते हैं कि क्या इसमें कहा जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा निकाला गया है DSSB का। तो जो वैकेंसी नोटिस है, विज्ञापन संख्या है वो 7/2023 है। कंबाइंड एग्जामिनेशन है 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात पीजीटी के लिए है। जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन का वो 9/1/2024 से शुरू है, यानी 9 जनवरी 2024 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। इसका लास्ट डेट है 7/2/2024, यानी 7 फरवरी 2024 तक आप लगभग एक माह का समय दिया है DSSB ने फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम eligible candidate for recruitment to the post of postgraduate teacher against vacancies in respect of under mentioned departments of government of NCT of Delhi autonomous local bodies as per detail given below। तो हालांकि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कुल कितने पद हैं। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, जैसे दिल्ली के डिपार्टमेंट है, जैसे डायरेक्टरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल हो गया। तो और इन विभागों ने अलग अलग विज्ञापन निकाला है। तो एक तरफ देख सकते हैं पोस्ट कोड है, एक तरफ नेम ऑफ द पोस्ट है, फिर नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, लेवल पे अच्छा खासा लेवल पे है, यूआर के लिए कितना है, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस टोटल, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितने पदों की संख्या है। तो सबसे पहले बात देख लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी का जो मेल का निकाला गया है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो केवल एसटी के लिए ही एक है, टोटल एक हो जाता है। और पीजीटी हिंदी में ही फीमेल के लिए इसी विभाग के द्वारा निकाला गया है। यूआर के लिए 3 पद है, एससी के लिए 1 पद है, और इस प्रकार कुल पदों की संख्या 4 हो जाती है। और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने निकाला है पीजीटी हिंदी के लिए, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पदों की संख्या यूआर के लिए 3 है, 1 पद ओबीसी के लिए, 1 पद एससी के लिए, 1 पद एसटी के लिए, 1 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, कुल मिला के पदों की संख्या 7 हो जाती है। तो ये जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है, ये केवल दिल्ली में जो है उन्हीं के लिए है, और बाकी जो अदर स्टेट के आएंगे जो यूआर कैटेगरी में आएंगे। तो इसी प्रकार जो है कि मैथ के लिए भी अलग अलग विभाग ने निकाला। मैथ के लिए मेल का जो है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन विभाग ने निकाला है, फिर फीमेल के लिए भी इसी विभाग ने निकाला है, फिर मैथ के लिए न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने निकाला है। तो अलग अलग विभाग ने मेल फीमेल और मतलब दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं म्यूनसिपल काउंसिल में। तो इस तरह से पदों का बंटवारा किया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे फिजिक्स है, फिजिक्स यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने मेल फिजिक्स के लिए निकाला है, फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने मेल फिजिक्स फीमेल के निकाला है, फिर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल ने केवल फिजिक्स के लिए निकाला, अर्थात इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पदों की संख्या हालांकि बहुत ही कम इस तरह है। इसके बाद देख लेते हैं, आप अपने अपने सब्जेक्ट के देख सकते हैं कि आप अपने अपने सब्जेक्ट में कितने कितने पद हैं और किस किस विभाग ने कितने पद निकाला है। हालांकि आप जो है कि सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो गया, चाहे न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कि हिंदी में आखिर जैसे सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन तो सेम रखा गया है, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे कि हिंदी में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी का जो पोस्ट कोड है 804/23 है, और इसमें जो है कि पदों की संख्या मात्र 1 एसटी के लिए है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आखिर इसका क्वालिफिकेशन कितना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपके क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी हिंदी इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास सबसे पहले पीजी का डिग्री होना चाहिए,
मतलब आपने पीजी जरूर से किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, एमए किया हो, एमएससी किया हो, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास वो डिग्री होना चाहिए, यानी पीजी होना चाहिए, एमए होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी के पास आपका एमए होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद डिग्री इन एजुकेशन, यानी आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए, यानी पीजी प्लस बीएड जो है कि ये आवश्यक रहता है, आपके पास पीजी और बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो एक और विंडो यहाँ पे आयोग ने खोला है, बोला कि हैविंग ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपने पीजीटी के मैं आपने ये एमए किया है, पीजी किया है, बीएड नहीं किया है, तो आप जैसे हिंदी में आपने एमए कर लिया है तो आपके पास उसी सब्जेक्ट में पीएचडी है, तो भी आप मान है अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो। उसके बाद हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हायर एजुकेशन, आपके पास हायर एजुकेशन में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कंडीशन कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विथ अ पीरियड नॉट एक्सटीड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग द सर्विस। यदि आपके पास पीएचडी है और पीएचडी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बीएड नहीं किया है। या इसके बाद अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, फर्स्ट डिवीजन है सब में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके बाद अगर आप जो कि ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर, और ये सब में फर्स्ट डिवीजन है, और ज्वाइन करने के 3 साल के अंदर जो है कि आपके पास बीएड डिग्री हो जाना चाहिए। तो ये भी विंडो है, इसमें साफ साफ लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे डिजायरेबल और इसेंशियल कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। डिजायरेबल में लिखा है कि 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का इन अ कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल इन द सब्जेक्ट कंसर्न। उसके बाद जो यहाँ पे स्केल है, स्केल ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। पे लेवल 8 का है, 47,600 शुरू 1,51,000 तक है। ग्रुप बी की नौकरी है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड है, और जो एज लिमिट है वो 36 वर्ष के नीचे तक होना चाहिए। जो एज लिमिट की बात करें तो 36 साल के नीचे तक होना चाहिए। तो इस तरह आपने क्वालिफिकेशन का देख लिया। और जो इसका फ़ी है वो आई को DWC ने बहुत ही कम रखा है, केवल 100 रुपये ही रखा है। तो जो इसका फीस है 100 रुपये ही है। 100 रुपये का आप ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। सिलेबस आपने क्वालिफिकेशन देख लिया, आपने जो है कि फीस देख लिया। अब सिलेबस की ओर बढ़ते हैं कि सिलेबस इसका क्या रखा गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ये सिलेबस है। ये जो पोस्ट कोड है 804/23 टू 816/23, यानी जो पोस्ट कोड जैसे 804 से हिंदी से शुरू होकर हिंदी है, फिजिक्स, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो सभी सब्जेक्ट का ये पोस्ट कोड है। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा, एग्ज़ाम जो टाइम रहेगा 3 घंटे का रहेगा। कुल कुल जो मार्क्स जो कुल क्वेश्चन रहेंगे 300 क्वेश्चन रहेंगे, और 300 क्वेश्चन के ही 300 अंक रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और इस प्रकार जो ग्रैंड टोटल बनता है 300 बनता है। तो इसका सिलेबस क्या है, जो सेक्शन ए है, सेक्शन में MCQ ऑफ 1 मार्क ईच, जो MCQ के आधार पर रहेगा, एक प्रश्न 1 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो पहला है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी होगा, दूसरा जनरल अवेयरनेस होगा, तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन रहेगा, चौथा हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन रहेगा, पांचवा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। तो इस तरह जो सेक्शन ए है, यानी जो सेक्शन ए है वो 100 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ए में जो आप देख सकते हैं कि 5 पार्ट है, 5 पार्ट ये 100 मार्क्स का रहेगा। तो एक पार्ट से कितना आएगा, एक पार्ट से 20 आएगा, यानी 20 × 5 करेंगे तो कुल मिला के 100 अंक यहाँ पे बन जाते हैं। यानी 20 मार्क्स के मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, 20 मार्क्स का इंग्लिश लैंग्वेज, 20 मार्क्स का हिंदी लैंग्वेज, और 20 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। तो इस प्रकार जो है कि 5 सेक्शन एज में 5 डिवाइड है, 5 भाग में डिवाइड है। तो इस प्रकार 100 अंक का हो जाता है। उसके बाद आपका कुल जो टोटल प्रश्न है वो 300 होगा। तो 300 में जो है कि 100 अंक की तो आपको ये सेक्शन 1 से हो गए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। तो MCQ pertaining to the postgraduate qualification and teaching methodology required for the post,
200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। तो आपके जो सब्जेक्ट से रहेंगे 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। जो एमसीक्यू टाइप्स के रहेंगे, जो पीजीटी क्वालिफिकेशन के लिए जो है कि एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, मतलब कि आपका जैसे कि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स से प्रश्न रहेंगे और उसमें जो है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के भी प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार इनकी संख्या 200 हो जाती है और कुल मिला के प्रश्नों की संख्या 300 अंक का रहेगा। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कि सिलेबस की बात कर ली गई। अब ये जो फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, तो ये 9 जनवरी से शुरू होगा, 9 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 7 फरवरी 2024 तक चलेगा। तो आप डिटेल से इसका सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस देखने के लिए द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल, द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सिलेबस आ गया है, वहाँ जाके आप डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेरी है तो ज़रूर से पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।